प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू वफादार है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी हुजूरी में परमेश्वर हमारे बंधन टूटते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो अब्राहम के संग रहा, जो मूसा के संग रहा, जिसने कभी भी धोखा नहीं दिया मेरे परमेश्वर, वो तू है खुदावन। हम आपका शुक्र करते हैं मसाहान दरला, हम आपका शुक्र करते रिपा सहान दरनिया मोशे है दरला। तू एक सा परमेश्वर है, तू एक सा परमेश्वर है। रिखांतनिया मत हो दरला रिहा से हे दनानंद दयाहा से हे दरला। शुक्र करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, हर एक उन आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में किया है। एक एक चीज के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम शुक्र करते हैं, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करो, ओ उसके नाम को सराहो। ओ धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, तू परमेश्वर हम आपको इज्जत देते हैं खुदावन। आज की सुबह मेरे परमेश्वर हम सारा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन हम गवाह है पिता कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें परमेश्वर आपका वचन सत्य है खुदावन। और प्रभु हम अपने जीवन में अपने वचन को देखते हैं खुदावन कि कैसे परमेश्वर तू वफादार है, था और रहेगा मेरे खुदावन। हम शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा जलाली नाम सिर्फ नाम नहीं परंतु परमेश्वर, जैसा तेरा वचन में लिखा है वैसा ही है तू परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक आश्चर्य कर्मों के लिए खुदा, उन प्रार्थनाओं के लिए भी प्रभु जिसने परमेश्वर तूने हमें उत्तर नहीं दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर हमारी योजना नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होगी। हम जानते हैं परमेश्वर वो हर एक वो बात प्रभु तू भलाई को ही परमेश्वर हमारे जीवन में देता है पिता। तूने वचन में कहा मेरे परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष प्रभु परमेश्वर ज्योति के पिता से आती है। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक उन आशीषों के लिए खुदावन। हम नाम बाई नाम परमेश्वर उन आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में दिया है मेरे खुदावन। और आज परमेश्वर हम इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि परमेश्वर तू हमारा जीवित परमेश्वर है और हमने अपने जीवन में आपके हाथों को देखा है खुदा। उन कामों को सराहते हैं पिता जो आपने हमारे जीवनों में किया है पिता। वो सामर्थी हाथ परमेश्वर आपने हमें नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 प्रभु। सारा आदर सारा महिमा मेरे परमेश्वर आपका हो खुदावन। हम आपका शुक्र करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। हाँ मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। हाँ मेरी तो ताकत खुदावंद है।
मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो दौलत खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरी तो दौलत खुदाबंद है। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, हाँ मुझे खौफ किसी का नहीं। मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद मेरी तो दौलत खुदाबंद मेरी तो ताकत खुदाबंद है। हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। उसने सुना है, उसने सुना है।
उसने सुना है, उसने सुना है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। हाँ आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। मुझे उसकी रज़ा मंजूर, हाँ मुझे उसकी रज़ा मंजूर। क्या बेहतर है मेरे लिए उसको पता है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो दौलत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसी का लिखा है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो दौलत खुदाबंद है। हाँ सारी इज्जत खुदाबंद है। हाँ सारी दौलत खुदाबंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो दौलत खुदाबंद है। हाँ तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं। चलता हूँ मुझे खौफ किसी का नहीं। हाँ मुझे खौफ किसी का नहीं। मेरी रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। हाँ आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। आरज़ू
उसने सुना है। हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है। मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर। क्या बेहतर है मेरे लिए उसको पता है। इज्जत खुदावंद है, मेरी तो ताकत खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसी का लिखा है। इज्जत खुदावंद है, हाँ सारी इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। हाँ तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। हर एक काम को करता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, अपने हाथों को मुझे उठा खौफ करके किसी का नहीं। पूरे दिल से, आत्मा से, मैंने मन जब से तेरे रस तो कुछ ना है। इज्जत खुदावंद है, मेरी तो ताकत खुदावंद है। अपनी आंखों को बंद मेरी करके तो दौलत राइट और लेफ्ट ना खुदावंद देखते हुए, है। हाथों को उठाते हुए, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। ये बोले खुदावंद को, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, ये बोले खुदावंद को, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरा अपना कुछ भी नहीं। तो रग रग में नाम उसी का लिखा है। इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो दौलत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। अगर आपकी इज्जत, अगर आपकी दौलत, अगर आपकी ताकत खुदावंद है, आंखों को बंद रखते हुए गाएं इस गीत को। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं,
अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत खुदाबंद है, मेरी तो ताकत खुदाबंद है। मेरी तो दौलत खुदाबंद है। अगले 5 मिनट आपने खुदा को बोलना है। ओ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। अगर आप बोल रहे हैं आपकी इज्जत आपकी ताकत हो जाएगा खुदाबंद, आप दिल से बोल रहे हैं तो वो है। मेरी तो दौलत खुदाबंद है। कितना प्यार करते हैं आप जीसस को, बोलो परमेश्वर से आज। हाँ सारी इज्जत खुदाबंद है। हाँ सारी ताकत खुदाबंद है। तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से कहें ये खुदाबंद से, रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, इसी पेस पे तबला चाहिए। मुझे खौफ किसी का नहीं, हाँ मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद हाँ सारी इज्जत खुदाबंद है। आप उसके एंजल्स के बीच में इस सॉन्ग को गा रहे हैं। आप
स्वर्गदूतों की हजूरी में कह रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, हाँ सारी दौलत खुदावंद अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद है। मेरी तो दौलत खुदावंद है। वर्शिप करो। मेरी तो हिम्मत खुदावंद वर्शिप करने से दरवाजे खुलते हैं, बेड़ियां टूटती हैं। मेरी तो ताकत खुदावंद है। वर्शिप आपको खुदा के निकट पहुंचाती है, उसके सामने खड़ा कर देती है। ना तो कुछ भी नहीं, और जो आप वर्शिप में कहते हो वैसा ही होता है आपकी लाइफ में। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कहे मेरा अपना कुछ भी नहीं खुदावंद, रग रग में मेरी रग रग में नाम तेरा उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। हाँ मेरी इज्जत खुदावंद है। सारी चर्च एक हाँ साथ, मेरी दौलत खुदावंद है। सभी लोग चर्च के एक साथ हाथों को उठा के मेरी इज्जत खुदावंद आपकी इज्जत अगर खुदावंद है, आप कभी बेइज्जत नहीं होगे। मैं बता रहा हूं आपको, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है। आपकी वर्शिप उसके कान में जा रही है। मेरी तो दौलत वो सुन रहा है आपकी बात। खुदावंद है। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदावंद मेरी तो ताकत खुदावंद है। थैंक यू जीसस। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो ताकत खुदावंद है।
मेरी तो ताकत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद है। थैंक यू लॉर्ड। बोलो मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरी ताकत खुदावंद है। परमेश्वर आप ही मेरी इज्जत हो, मेरी दौलत हो, मेरी ताकत हो, मेरी शोहरत हो। मेरा अपना कुछ भी नहीं, जितना भी इस दुनिया में मेरा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कहा मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से ही रच लिया। मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ। जब तू अद्भुत और भयंकर रीति से अपनी माँ के गर्भ में रचा जा रहा था, तब से मैं तुझे जानता हूँ। मेरे पास तेरे लिए योजना है, तेरे लाभ के लिए, नुकसान के लिए नहीं। बोलो खुदावन, मेरा हर एक सांस जो मैं यहां ले रहा हूं वो आपकी देन है। धन्यवाद करो खुदा को, बोलो थैंक यू जीसस। सब कुछ जो आज मैं यहां खड़ा हूं, परमेश्वर आपकी 100% परफेक्ट विल में, आपके भवन में खड़ा हूं। ये यहां आया अनुग्रह की वजह से आया, और यहाँ अपने भवन में आप लेकर के आए कि मैं आपकी आराधना कर सकूं, मेरे पिता की आराधना कर सकूं, क्योंकि जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता, तो वो आपको भाता है। और आपने संगति करने के लिए हम मनुष्यों को रचा है परमेश्वर, और ये आपकी इच्छा है कि हम एक साथ एक मंडली में आके, कलीसिया में आके आपकी संगति आपके साथ करें, आपकी इबादत, आपकी वर्शिप कर सके परमेश्वर। और आपके वचन में लिखा है गॉड इनहेबिट्स द प्रेज ऑफ इज़राइल। जहां कहीं परमेश्वर की स्तुति होती है वहां परमेश्वर विराजता है। आज हमारी स्तुतियों पे विराजने वाले परमेश्वर, जिस तरह से मोसेस ने आर्क ऑफ द कवेनेंट को ऊंचे पे उठाया, उस तरह से हम अपनी स्तुति में आपके सिंहासन को ऊंचे पे उठाते हैं परमेश्वर। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद है। मेरी तो ताकत खुदाबंद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर। मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ आप हो। आप ही के कहने से मैं चलता हूँ, आप ही के कहने से मैं रुकता हूँ। आप ही ने मुझे बनाया, आप मेरा उठना बैठना जानते हो परमेश्वर। आप मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को, जो मेरे माइंड में अभी चल रहे हैं, दूर से ही समझ लेते हो परमेश्वर। आप परमेश्वर हो और आपके अनुग्रह ही के कारण हम आज जीवित हैं, चलते हैं परमेश्वर। हम आपको वर्शिप करते हैं, ऑनर करते हैं स्थान में, अपने जीवन में परमेश्वर। हम आपको इनवाइट करते हैं परमेश्वर। उसकी प्रेजेंस में सोक इन करो, खड़े रहो उसकी प्रेजेंस में, आंखें बंद करके परमेश्वर की प्रेजेंस। सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंस में खड़े रहो इस समय। ऑनर करो, अपनी आंखों को बंद करके ऑनर करो उसको। गहरा है रिश्ता मसीहा तेरे प्यार का, पापियों के बदिया धोए।
बोलो परमेश्वर आज जो भी वचन मैं सुनूं फल लेकर के आने वाला बनूं। बोलो, कहो उससे, प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर जितना वचन सुनूं मैं फल लाऊं और वचन मुझ में बना रहे परमेश्वर, और मैं आपके पीछे चलूं परमेश्वर, मेरे जीवन में फल आए परमेश्वर, मैं वो डाली बनूं जो आप में जुड़ी रहे परमेश्वर। आपके वचनों को न केवल कान से सुनूं बल्कि बिलीव करूं और उन्हें अपने जबान में रखूं और जबान से बोलता रहूं परमेश्वर। मैं सौंपता हूं, सरेंडर करता हूं अपनी लाइफ, अपने स्ट्रगल्स को। हाँ स्ट्रगल्स हैं परमेश्वर, मैं सरेंडर कर देता हूं सब कुछ। एंड आई चूज to not to heed to those situations which I'm facing. I choose to worship my God instead. Thank you Lord. प्रभु आज आपका वचन मुझे गूंथे, मुझे संवारे, मुझे साफ करे, मुझे धोए, मुझे नया करे। आज आपका वचन परमेश्वर, आज आपका वचन मेरी लाइफ में उन चीजों को लाए जो जरूरी है परमेश्वर। आज वो सुनूं परमेश्वर जो आप चाहते हैं मैं सुनूं परमेश्वर। हालेलुया। कैसे हैं आज आप लोग? सब लोग बहुत अच्छे। हालेलुया। खुश हैं? खुश हैं। जब आप किसी चीज को शिद्दत से वेट कर रहे हो, किसी भी चीज का, आपकी गवाही मुझे बताई ऐशना ने फोन करके कि आपकी का केस भी खत्म हुआ, आपकी जॉब भी आ गई। हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करो। दो संडे आया ना? 2 संडे आया ना कि 3 संडे आया? तीसरा संडे, 2 संडे आया। पहले संडे इसका केस खत्म किया प्रभु ने। आमेन। तालियां बजाओ परमेश्वर के लिए। दूसरे संडे जॉब लग गई उसकी। आने के बाद अगले मतलब संडे को नहीं लगी, संडे के बाद वाले वीक में लगी। हालेलुया। महान परमेश्वर है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो शिद्दत से किसी चीज को चाह रहा था, मिल नहीं रहा। अब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, कैसे, कितना करें प्रार्थना परमेश्वर, वेट कर रहे हैं, कितना उपवास करें, फास्टिंग कर रहे हैं इसके लिए, प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। जो मालूम था हम फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हमें भी उम्मीद नहीं लग रही थी, हमें कहा क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। हम फास्ट कर रहे हैं परमेश्वर कि इस बंदे को तेरी यहां खड़े होना है सेवा में, ये बंदा यहां हमें चाहिए परमेश्वर। हम मांग रहे इसका वीजा दे परमेश्वर। हम खुद प्रेयर करते करते हम मुझको बिलीव सा नहीं हो रहा था कि कहीं इसका जब मैसेज आता था मेरे पास हेलो, तो मुझे अरे यार ये फिर ना बोले कि पास्टर जी वो नहीं होया, वो मेरा फोन नहीं चकता। मैं फिर भी उठा लेता था फोन उसका। हाँ, फिर इसका फोन आया, फिर बात हुई, फिर कह रही पास्टर जी मेरा वीजा आ गया। और हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। हमने कहा कैसे होगा, क्या होगा मालूम नहीं, बट कुछ टाइम के पहले इसने डिसाइड किया था ये वापस जाएगी, पर परमेश्वर की आत्मा ने कहा उसको बोलो यहीं रहना है, तुमने वापस नहीं जाना। फिर हमने उसको समझाया, ये रुकी, इसने बात मानी। इसने जब बात मानी तब परमेश्वर ने उसकी लाइफ में ब्लेसिंग रिलीज करी। परमेश्वर ने कहा खड़े होकर सेवा करनी है तुझे। और लास्ट संडे ये आई थी, परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ बैठी थी, पवित्र आत्मा ने कहा वीजा भी मांग लो मिल जाएगा। इतना अनुग्रह था लास्ट संडे, जॉब्स मांग लो, वीजा मांग लो, अद्भुत प्रेजेंस थी परमेश्वर की। और ट्यूसडे को उसका फोन आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके वीजे को रिलीज किया। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। जब वीजे को रिलीज किया, इस वीक में ना कॉयर ने प्रैक्टिस नहीं करी थी एक सॉन्ग की, तो हमें उम्मीद नहीं थी हमें सॉन्ग कर पाएंगे। ये आई निकल करके, मैंने करी है वीक में अकेले प्रैक्टिस। पाक तेरा लहू मेरी रूह नु संवार। मैसेज के बाद हम परमेश्वर की वर्शिप में जाएंगे और उस प्रेजेंस में जाएंगे जहां अनुग्रह है। तुम्हारी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। जो नहीं है तुम्हारी लाइफ में वो हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में उस अनुग्रह को परमेश्वर तुम्हारे ऊपर रिलीज करेगा। ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है या तुम्हारे अंदर कुव्वत है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसके अनुग्रह से है। हालेलुया। उसकी ग्रेस आपके ऊपर रिलीज होगी। इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा है अभी कुछ संडे गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से मीटिंग करो। गॉस्पल जब आप सुनते हो ना, गुड न्यूज सबकी लाइफ में आए, उसकी लाइफ में आए गुड न्यूज, इसकी लाइफ में आए गुड न्यूज। गुड न्यूज आ रही है सबकी लाइफ में, गुड न्यूज आते हुए मैं देख रहा हूं। हालेलुया। तुम्हारी लाइफ में भी आ रही, बोलो हाँ आ रही है। आमीन आमीन। उसकी लाइफ में भी आ रही है। आमीन। मत्ती 8 को खोलो, उसका 1 से लेकर 4 पद पढ़ेंगे। जब वो
उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। ये बहुत ऑर्डिनरी इस टाइम की जनरेशन को लग रहा होगा कि एक कोढ़ी यानी कि लेपर आज भी एक स्टिग्मा, लेप्रेसी को बोलते हैं, एक स्टिग्मा है। आज भी अगर आपको पता चले किसी की लेप्रेसी है, कोढ़ है, तो आप उसके निकट नहीं जाओगे, इतना मॉडर्न होने के बाद भी। और ये उस टाइम की बात है, 2000 साल पहले की बात है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर बाइबल में लिखा हुआ है ना, बाइबल कह रही है कि वो कोढ़ी है, तो उसका मतलब वो सर्टिफाइड कोढ़ी है पुराने नियम के अनुसार। एक कोढ़ी को सर्टिफाइड कोढ़ी होने के लिए कई बार प्रीस्ट के द्वारा इंस्पेक्शन करना पड़ता था। जो वहाँ का हाई प्रीस्ट होता था, जो प्रीस्ट होते थे, वो इंस्पेक्ट करते थे, फिर डिक्लेयर करते थे, हाँ ये सर्टिफाइड कोढ़ी है। अब उस कोढ़ी को शहर के अंदर रहने की अलाउड नहीं था। कोढ़ी शहर के अंदर नहीं रह सकते थे। उनके लिए एक दूसरी जगह होती थी जो आउटसाइड द सिटी होती थी, जहां जाकर के कोढ़ी रहते थे। और वो क्या करते थे, वो अपने आप को पट्टियों से बांधते थे और अपने मुंह को भी ढांपते थे, और जब भी कोई उनके निकट आता था उनको चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध, कोढ़ी कोढ़ी, ताकि वो उस व्यक्ति के निकट ना आए, ताकि कोढ़ उस व्यक्ति के ऊपर ना फैले। ऐसा व्यक्ति जिसे समाज से कास्ट आउट कर दिया जाता है, जो रिजेक्ट हो जाता है। और बाइबल में कई जगह पे पाप को कोढ़ से कनेक्ट किया गया है। परमेश्वर, जब मोसेस की बहन ने जब पाप करा मोसेस के खिलाफ, तो परमेश्वर ने कोढ़ उसके ऊपर रिलीज कर दिया। कोढ़ एक बहुत ही सिंबॉलिक है पाप को लेकर के। तो लोग उसे आउटकास्ट करते हैं, उसकी फैमिली मेंबर उससे नहीं मिल सकते, उसके अगर बच्चे हों, बीवी हों, वो उसके पास नहीं जा सकते, उसके फ्रेंड्स उसके पास नहीं जा सकते, वो केवल उन्हीं कोढ़ियों की संगति में रह सकता था। आज भी अगर आप देखो, एक जगह पे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं गया था जब 2-3-4 साल 20 में गए थे हम, कब गए थे, 20 में इंडिया गए थे। तो एक बच्चा था, उसने कहा कि आप बाहर मत बताना कि मेरे अंदर कोढ़ है, क्योंकि अगर ये न्यूज़ बाहर आएगी तो मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे लोग। वो आपका दिल्ली में था, मेरी वाइफ लेप्रेसी मिशन में काम करती हैं, तो मैं कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू मिला था उस बच्चे से। उसने कहा मुझे बाहर मत बताना, नहीं तो बाहर मुझे लोग स्कूल भी आने नहीं देंगे। इस तरह का स्टिग्मा होता है लेप्रेसी का। और ये जो व्यक्ति है, अपनी बाइबल खोलो, लेविटिक। इसलिए याजक उसको देखे, और यदि व्याधि की सूजन उसके चंदुले सिरे या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो जैसे चर्म के कोढ़ में होती है, तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि यह व्याधि उसके सिर पर है। उसको आप पूरा पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। और 14 वर्स 3 में लिखा हुआ है कि जब वो कोढ़ी को लगे कि वो शुद्ध होने जा रहा है, ठीक हो रहा है, तो प्रीस्ट आकर वापस उसको वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पूरी लेप्रेसी के बारे में पूरी व्यवस्था है लिखी हुई लेविटिकस में। अब ये एक व्यक्ति ऐसा है, जब प्रीस्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया, भी आपने पढ़ा कोढ़ी, यानी कि वो सर्टिफाइड है कि वो कोढ़ी है। राइटर्स ने भी लिख दिया वो कोढ़ी है, सर्टिफाइड कोढ़ी है वो। और वो कोढ़ी जो है, वो जिसको शहर के बाहर रहना चाहिए, जो सोशली आउटकास्ट है, जो शहर के लोगों के निकट नहीं आ सकता, वो अपनी लाइफ को रिस्क पे रख करके, सबसे पहले तो उसने 8वें चैप्टर से पहले, आपको मालूम है, जीसस ने सरमन ऑफ द माउंट जिसे बोलते हैं दिया, वचन दिए। उसने वचन को सुना सबसे पहले, मालूम, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा हो गया। उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने कहा मैं कोढ़ी हूँ, सर्टिफाइड कोढ़ी हूँ पुराने नियम के अनुसार। अगर मैं गया और लोगों ने देखा तो मुझे मार देंगे, मुझे खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं अलाउड ही नहीं हूँ कम्युनिटी के पास जाने के लिए, मैं अलाउड ही नहीं हूँ परमेश्वर के पास, तो छोड़ दो, मैं लोगों के करीब नहीं जा सकता, मैं अलाउड ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि उसे मालूम था, उसने वचनों को सुना, उसने बाइबल पढ़ी। अब मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में से बोल रहा हूँ, उसने बाइबल पढ़ा, उसने वचन पढ़ा, और वो जानता है संडे चर्च में आ रहा हूँ, संडे को जीसस क्राइस्ट चर्च में होते हैं।
हालेलुया। संडे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं खुदा की प्रेजेंस में आऊंगा, मैं खुदा की प्रेजेंस में आऊंगी, मैं हाथ उठा करके वर्शिप करूंगा, मैं वर्शिप करूंगी, चाहे जितनी भी तकलीफें मुझे क्यों ना हो, चाहे जितनी भी रुकावटें मेरी लाइफ में आए, मैं चुनूंगी आना। और इस व्यक्ति ने चुना, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं खुदा की प्रेजेंस में जाऊंगा। और सबसे पहले उसने क्या किया? इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड ही वर्शिप्ड हिम। उस वर्ड को डीप पढ़ोगे, उसका मतलब है लिकिंग मास्टर्स फीट लाइक अ डॉग। इस तरीके से उसने अपने आप को सरेंडर करके सौंप के उसने कहा मैं चुनता हूं वर्शिप का। उसने प्रणाम, हिंदी में लिखा हुआ प्रणाम किया, हाथ यदि देखो, उसने पास आकर प्रणाम किया, नहीं कि उसने वर्शिप किया, अपने आप को बाउ डाउन किया, परमेश्वर के प्रेजेंस में आके सामने उसने बाउ डाउन किया और उसने कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब उसे यह विश्वास था यदि इसने चाह लिया, अगर जीसस क्राइस्ट ने चाह लिया, मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। ये स्टिग्मा जो मेरी लाइफ का, डिप्रेशन मेरी लाइफ का खत्म हो जाएगा, रिजेक्शन खत्म हो जाएगा, जो सोशली में आउटकास्ट हूं वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका अनुग्रह मुझ पे होगा। मैंने उसके वचनों को सुना और जो मसीहा आने वाला था, ये मसीहा है, यही मुझे चंगा कर सकता है। उसने कहा यदि तू चाहे। जीसस क्राइस्ट उसे बोल के भी चंगा कर सकते थे। लास्ट वीक मैंने आपको क्या बताया, जीसस ने खाली दूर से बोल दिया, सूबेदार का जो नौकर था वो चंगा हो गया। जीसस क्राइस्ट उसे दूर से भी कह सकते थे कि नहीं नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, मत आओ मेरे पास, मैं तुम्हें वहीं से चंगा कर दूंगा। नहीं, क्यों नहीं किया मालूम? जीसस क्राइस्ट ने, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जब आप परमेश्वर के सामने आते हो ना, उसकी प्रेजेंस में आते हो, अपने आंसुओं से भर के आते हो, वो हाथ बढ़ाकर आपको छूता है। जब एक पापी आता है परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसे मालूम है उसने पाप किया है, लोगों ने टेम कर दिया ये पापी है, अरे ये तो बहुत ही बेकार है, ये तो शराबी है, ये तो पियक्कड़ है, ये तो नशेड़ी है, ये तो गंजेड़ी है, ये तो उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो झूठ बोलता है, ये तो चोरी करता है, ये तो डाके डालता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर हाथ बढ़ा के उस व्यक्ति को छूता है और एक्सेप्ट करता है। जीसस क्राइस्ट ने हाथ बढ़ा के उसे छुआ, यानी कि जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं तुझे खाली चंगा ही नहीं करूंगा, मैं तुझे जिस स्टेट में तू है, मैं तुझे वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं। प्रभु ने पहले ये नहीं कहा कि तू पहले चंगा हो जा, प्रीस्ट को दिखा, फिर मैं तुझे छूंगा। प्रभु ने कहा मैं तू जैसा है, मैं तुझे वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं। जैसे ही एक्सेप्ट किया, आपने देखा। मैंने क्यों विजुअल दिखाया? ताकि आपके दिमाग में विजुअल बैठ जाए। जैसे ही प्रभु ने कहा आई एम विलिंग, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, बाइबल में लिखा है वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। ऑन द स्पॉट, ग्रेट, जिसको बोलते हैं इमीडिएट हीलिंग। कभी आपने सुना है लेप्रेसी की इमीडिएट हीलिंग? इमीडिएट हीलिंग लेप्रेसी की। एक मिशनरी हैं, ममा बोलते हैं हम लोग उनको, ममा हैडी। उनके पास शाम को एक लेडी आई, पूरे शरीर पे, लड़की थी वो, कोढ़ के निशान थे। तो वो ममा हैडी के पास आई प्रेयर कराने किसी चीज के लिए। एंड ममा हैडी को होली स्पिरिट ने कहा जाके उसको हक कर लो। वो चौंक गए, उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये तो, इसके तो लेप्रेसी है और मैं कैसे इसको हक करूंगी? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, जस्ट हग हर एंड टेल हर आई लव यू। वो सारी अपनी बात बता रही थी, जो भी तकलीफों से वो गुजर रही थी। तो ममा हैडी ने बोला कैन आई हग यू? वो खुद भी चौंक गई, कैसे आप मुझे हक कर सकते हो? वो पहुंची, उन्होंने हक किया और बोला जीसस लव्स यू, और वो चली गई। नेक्स्ट डे उनके घर पे एक सुंदर सी लड़की आई। तो पूछने लगी ममा हैडी कहाँ है? ममा हैडी आई। ममा हैडी ने पूछा कि आप कौन हो? कहती मम्मा मैं वही हूँ जिसे कल आपने हक किया था, मुझे रातों रात जीसस ने हील कर दिया। ग्रेस, वही ग्रेस यहां मौजूद है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। भले ही आपको सबने कहा ये तो गुस्सा करता है, तो गालियां निकालता है, ये तो बेकार है, नकारा है, किसी काम का ये व्यक्ति नहीं है, इसका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो व्यक्ति ये बात अगर समझ गया कि अगर मेरा कुछ भी हो सकता है तो परमेश्वर की तरफ से ही हो सकता है, जीसस क्राइस्ट की तरफ से ही हो सकता है। वो प्यार अगर मुझे कोई कर सकता है तो जीसस क्राइस्ट ही कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है वो हमारे लिए तब मरा जब हम पाप में थे। क्या लिखा हुआ है बाइबल में? जब हम पापी ही थे। आपसे लोग कहेंगे पहले तू शुद्ध हो फिर जाके जाना किसी रिलीजियस प्लेस पे। कोई ये नहीं कहता कि आओ मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। पहले तुमको तरीके बताएंगे, पहले यहां की शुद्धि कराओ, वहां की शुद्धि कराओ, जल छिड़काएंगे, सारे तरीके बताएंगे, तब तुम आओगे। अलाउड नहीं है। और ओल्ड टेस्टामेंट में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था
कि तुम्हें तरह तरह की शुद्धियों से जाना पड़ेगा। साल में एक बार महायाजक, जो हाईएस्ट का हाई प्रीस्ट होता है, जो पृथ्वी पे सबसे ऊंची सीट होती है अथॉरिटी की, हाई प्रीस्ट, उसको अलाउड था साल में एक बार ऐसे परमेश्वर के मंदिर में, ऐसा एक बहुत बहुत बड़ा परमेश्वर का मंदिर था जो पुराने नियम में बनाया गया था, और उस मंदिर के एक कोने में एक अति पवित्र स्थान बोला जाता था जहां पे नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं थी। उस अति पवित्र स्थान, उस पवित्र स्थान बोलते थे, और उस पवित्र स्थान के अंदर एक अति पवित्र स्थान होता था जहां पे कोई भी प्रीस्ट अलाउड नहीं है। पवित्र स्थान में केवल वो सैंक्टिफाइड प्रीस्ट जा सकते हैं, लेकिन अति पवित्र स्थान में जहां आर्क ऑफ द कवनेंट रखा हुआ था परमेश्वर का, वहां साल में एक बार उसके पास केवल महायाजक ही जा सकता था। और वो इसीलिए जा सकता था कि वो पूरे इजराइल के पापों की क्षमा के लिए खून बहा के, भेड़ों का वो खून को लेकर के, कि उनकी प्राइस है, उनके जो पाप का जो प्राइस है, सब्स्टिट्यूट हमने पे कर दिया, वो परमेश्वर के सामने जाके उसे छिड़कना पड़ता था और इंसेंस लगानी पड़ती थी, यानी कि अगरबत्तियां, वहां पे धूप बत्ती से बोलते हैं, लुभान यूज करते थे, वो डालना पड़ता था। अंदर जाता था साल में एक बार, और जब वो अंदर जाता था उसके पाँव में वो लोग जंजीरें बांध देते थे, क्योंकि अंदर अगर कोई भी व्यक्ति गया और किसी के पाप माफ नहीं किए हैं परमेश्वर ने, और उसने ओबीडियंस में नहीं गया है, इमीडिएटली वो मर जाएगा। और कई बार बाइबल में ऐसा हुआ, जिन्होंने लोगों ने हाथ बढ़ाकर आर्क ऑफ द कवनेंट को छुआ, एली के कई प्रीस्ट के बेटे, उनकी डेथ हो गई। तो जो भी अंदर जाता था, पांव में जंजीर इसलिए बांधते थे कि अगर इसने गड़बड़ करी है, अगर इसके पाप माफ नहीं हुए और अंदर परमेश्वर के सामने ये एज अ सिनर गया, तो इमीडिएटली ये मर जाएगा, और उसको बॉडी लेने कौन जाएगा अंदर? जो जाएगा वो भी गया। तो जंजीरों से उसे खींच करके बाहर निकालते थे। वो परमेश्वर जिसके पास एक कोढ़ी आता है, जिसे सोशली आउटकास्ट कर दिया गया है, वो परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में आ गया, वो परमेश्वर जिसने अपने लाइफ को एज अ ह्यूमन, बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग की चीजों को छोड़ दिया उसने। स्वर्ग की जो ग्लोरी है ना, एंजल्स जो हम बोलते हैं ना, एंजल्स हैं यहाँ पे, एंजल्स बनाने वाला वो परमेश्वर, सृष्टि बनाने वाला वो परमेश्वर, उसने उन चीजों को छोड़ करके पृथ्वी पे आ गया। और पृथ्वी क्या, एक डॉट है, अगर आप पूरे ब्रह्मांड में देखो ना, एक डॉट है पृथ्वी। उस पृथ्वी में ह्यूमन मन करके आ गया, और परमेश्वर को लोगों के, परमेश्वर के मेल मिलाप का, यानी कि अब परमेश्वर आपके निकट आएगा, आ सकता है, वो गॉस्पल दिया, आपकी लाइफ चेंज होने का गॉस्पल, क्योंकि उसने उस कोढ़ी के पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, उस कोढ़ी का कोड़ उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। पापी मनुष्य जब भी आता है, जब भी एक भी व्यक्ति, हम सब पापी थे, हम सब ने लाइफ में पाप किए, जैसे ही हमारा एनकाउंटर ग्रेस ऑफ गॉड से होता है, हमारी लाइफ सेम नहीं रहती, कभी सेम नहीं रहती। 2010 मार्च रात में मैं चर्च में जाता था, सारी चीजें थी, मैंने एनकाउंटर भी किया, बैप्टिज्म भी लिया, पर जो मेरा एनकाउंटर उस रात हुआ जीसस क्राइस्ट से, उसके बाद से मेरी लाइफ कभी सेम नहीं हुई। वो अनुग्रह परमेश्वर, वो प्यार, और कोई आपको नहीं कर सकता। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा तुम जैसे हो मैं तुझे वैसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर आप रोमन्स में उस वर्स को पढ़ोगे, उसमें लिखा है, दुर्लभ बात है ये कि किसी भले व्यक्ति के लिए कोई जान दे, ये भी दुर्लभ बात है। दूसरे के लिए कौन जान देता है? कोई नहीं देता। ये भी बहुत ही दुर्लभ बात है, किसी भले व्यक्ति के लिए जान दे, और पापी के लिए कोई भी जान नहीं देगा। बाइबल में लिखा है, उसने तब हमारे लिए जान दी जब हम पाप में थे। उसने इस कोढ़ी को तब एक्सेप्ट किया जब ये कोढ़ में था, ना कि ये शुद्ध हो चुका था। और हाथ बढ़ा करके उसने उसको टच करा, छुआ, यानी कि मैं तुझे जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं, मेरा बेटा मेरी बेटी, तू आ। अब जैसे ही वो आगे आया, परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से चंगा किया और बोला कि जाके हाई प्रीस्ट को दिखाओ। क्यों दिखाओ? क्योंकि अगर आप लेविटिकस 14 में पढ़ोगे, हाई प्रीस्ट को दोबारा इंस्पेक्शन करनी होती थी, ये देखने के लिए कि कोड अभी भी उसकी लाइफ में है। जब हाई प्रीस्ट के पास उसको जाना होता था, हाई प्रीस्ट जब देखता और कहता कि इसकी लाइफ में कोड नहीं है, तभी वो वापस सोशली एक्सेप्ट किया जा सकता था। लेकिन जिसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करने में कितना देर लगाएगी? हालेलुया। लाइफ उसकी ऐसी परमेश्वर ने बदली, ऐसी परमेश्वर ने बदली, आप यकीन नहीं करोगे। लास्ट वीक मैंने आपको क्या बताया? सामरी स्त्री के बारे में बताया। पापिन स्त्री 5 आदमियों के साथ रही, वो छठे के साथ थी, जिसको पता भी नहीं, वो कहती है मेरा पति नहीं है। प्रभु कहता है तू सही कहता है, तेरा पति नहीं है। उसकी लाइफ इमीडिएटली कैसे बदली? क्योंकि जीसस ने उसके साथ बात करना शुरू किया, जीसस के प्रेजेंस में आए। आज आप यहां परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हो, परमेश्वर आप
हो सकता है आपकी लाइफ में पाप हो, वो परमेश्वर जानता है। आपके माइंड में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर अपने आप को इस व्यक्ति के जैसे आप सौंप दोगे जीसस क्राइस्ट के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में सौंप दोगे वर्शिप करने के लिए, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा पहले जाके अपने पापों की माफी करके आ, फिर मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मैं तुझे तेरे पापों से आजाद कर सकता हूं, मैं तुझे माफ करता हूं। अगर जीसस ने कहा मैं तुझे माफ करता हूं, तुम्हारे पाप फिनिश हैं, वो बोलता है माफ करता हूं और ले पीछे, मुझे तो दिख भी नहीं रहा पीछे के, यानी कि फिनिश। तुम्हारे पाप बाइबल में लिखा है कितने भी मैले क्यों ना हो, मैं तुम्हें ऊन हिम के जैसे श्वेत कर दूंगा, स्नो के जैसे वाइट कर दूंगा। स्नो देखिए, स्नो माउंट रोहपेयू पे गए आप, स्नो देखिए कितनी प्योर स्नो वाइट होती है, उससे भी ज्यादा उजला कर देगा परमेश्वर। कम लेट अस रीजन टुगेदर, बाइबल में लिखा आओ वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी हों, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, हिम के समान श्वेत कर दूंगा। तुम्हारी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। मैं तुम्हें अभी हाथ बढ़ाकर छूने को रेडी हूं। जीसस अभी भी आप में से कई लोगों को बोल रहा है, मैं तुम्हें अभी भी हाथ बढ़ाकर छूने को रेडी हूं, अपना जीवन पूरी तरह से सरेंडर कर दो। परमेश्वर के दास पास्टर बेनी हिन जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने एक बात बताई। जब वो नए नए मिनिस्ट्री में थे, और कैथरीन कुलमन का नाम मुझे नहीं पता, आपने सुना होगा, आपने सुना है कैथरीन कुलमन का नाम? हाँ, कैथरीन कुलमन। अगर मैं बहुत ही कम परमेश्वर के दास लोगों से प्रभावित होता हूँ, और कैथरीन कुलमन उनमें से एक है। मैं अपोस्टल जी के साथ बैठ के तो बात कर सकता हूँ, उनके साथ बैठ के मैं बात कर सकता हूँ, पापा के साथ मैं बैठ सकता हूँ, उनके बराबर ना बैठूँ, नीचे बैठ जाऊँगा, लेकिन कैथरीन कुलमन के साथ मैं बात नहीं कर सकता था। अगर मैं उनको वीडियो पे भी देखता हूं, मैं नीचे गिरा रहता था। वो जब चल के आती थी, उनका वो हिस्टोरिक है कैथरीन कुलमन, वो चल के आती थी, अगर आप वो यहां भी वॉक करके निकल जाए तो लोग नीचे गिरे पड़े होंगे। शी कैरीज जीसस वेयरएवर शी गोस। वो कैथरीन कुलमन, उनकी मीटिंग में एथिस्ट आते थे, एथिस्ट कैंसर से हील होकर टेस्टिमनी देके जाते थे। वो कैथरीन कुलमन, वो जब वो परमेश्वर के पास चली गई तो उनका मेमोरियल सर्विस करने के लिए एक नौजवान को बुलाया गया, और उस नौजवान का नाम था बेनी हिन, जो उस समय बिल्कुल हीलिंग मीटिंग शुरू कर रहे थे। लेकिन लोगों को यह मालूम था कि कैथरीन कुलमन की अनॉइंटिंग को ये कैरी कर रहा है, उसी सेम मिनिस्ट्री को ये कर रहा था। उन्हें बुलाया मेमोरियल सर्विस में। जो कैथरीन कुलमन की जो सेक्रेटरी हुआ करती थी, उन्होंने उनको बोला कि किडो, तुमको मेमोरियल सर्विस के बाद, वर्शिप के बाद तुम्हें प्रीच करना है, तो रेस्ट कर लो, सो जाओ। तो पास्टर बेनी ने कहा मैं सो जाऊं? मतलब ऐसे कैसे सो जाऊंगा, मुझे करना है, मैं करूंगा। अब जितना वो एक व्यक्ति कर सकता था, उन्होंने करने की कोशिश की। प्रेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर उनको बोला एक सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग के बाद आपकी एंट्री होगी। एक सिंगर आया, उसने सॉन्ग गाया, सॉन्ग खत्म हो गया, वो आए नहीं। फिर उसने रिपीट किया, सॉन्ग गाया, वो आए नहीं। 3-4 बार वो सॉन्ग गा दिया, वो बंदा पास्टर बेनी आए नहीं। तो पीछे वालों ने उनको ढकेल के आगे भेजा। वो किसी तरह पहुंचे, पूरी तरह से कोशिश करके, सब कुछ करके, हाँ मैं ये वर्ड लाऊं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर उन्होंने सॉन्ग अलग गाना शुरू कर दिया। तो जैसे आज हमारा वो इंस्ट्रूमेंट अलग ताल दे रहा था, तो वो उनका सॉन्ग अलग, कॉयर अलग, म्यूजिक अलग हो रहा था। कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब पास्टर बेनी को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, सीधे रोने लग गए। वैसे ही करते हैं वो, डियर लॉर्ड जीसस हेल्प मी, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट डू इट। उसी टाइम जीसस ने कहा यू कांट डू इट, आई नो दैट, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ दिस। और जैसे ही प्रभु ने कहा छोड़ दिया तूने, मैं यही तो वेट करता, तू छोड़ दे, मैं उठाता हूं। सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, जितने बीमार थे सारे चंगे होकर के गए वहां से। एक भी व्यक्ति बिना चंगाई पाए नहीं गया वहां से। और उनको बोला कि कैथरीन कुलमन की जितनी अपकमिंग मीटिंग्स है वो आप करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामने सरेंडर करना बहुत जरूरी है। तो पास्टर बेनी ने बताया, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो, वो बोझ लेकर के नहीं खड़े हो सकते, वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए नहीं जा सकते, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को लेकर के, अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेकर के, अपने दुखों को लेकर के नहीं पहुंच सकते। हाँ, उसे सब मालूम है, लेकिन जब आप सरेंडर करते हो, आप ये सोच के सरेंडर करो कि जस्ट आई विल चूज टू वर्शिप नो मैटर व्हाट आई एम फेसिंग। आज मेरा आने का मन नहीं था, क्या बोला उसने कि रात में सुबह कुछ टाइम, किसी टाइम सोया, ये 7 बजे सोया,
और लेकिन इसने क्या चुना? इसने इसके शरीर भी थका हुआ है, वो शक्ल से भी थका हुआ लग रहा है अभी आपको, लेकिन आत्मा में ये रिफ्रेश है और रिफ्रेश होकर के जाएगा आज। इसने चुना सर्कमस्टेंसेस को फेस करके चर्च में आकर के खड़े होना और गिटार बजाना। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, हमने कहा वो आएगा तो आएगा, आ जाएगा, वो मुझे मैसेज कर देगा, हम पिक कर लेंगे। लेकिन उसकी चॉइस, परमेश्वर ना हमें चॉइस देता है हमेशा। ये इस कोढ़ी की चॉइस थी कि आज मैं चर्च आऊंगा, ये तुम्हारी चॉइस है, आज मैं चर्च, तुम्हारी चॉइस थी। परमेश्वर तुम्हें लाया, भले ये हो सकता है, मुझे नहीं पता बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, लेकिन तुमको परमेश्वर लाया है। जिसको भी परमेश्वर लाया है, तुम्हारी बैक ऑफ द स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ परमेश्वर की विल इच्छा में हो, उसके अनुग्रह के जितने सारे लोग उसकी ग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए, तुम्हारे ऊपर भी सेम ग्रेस है। वो तुमसे डिफरेंस नहीं है, ना वो तुमसे डिफरेंट है। परमेश्वर यदि इसको टच करेगा तो मुझको भी करेगा, यदि उसको अनुग्रह देगा तुमको भी देगा। तुम सेम टू सेम उसी ग्रेस में भागी होने के लिए यहाँ पे परमेश्वर बुला करके लेकर के आया तुमको। आपने क्या करना है? सरेंडर करना है। अगर आपको पता है आपने गलतियां करी हैं, आपने परमेश्वर के सामने माफी मांगनी है। लेकिन अब अपनी तकलीफों को, जॉब नहीं है, सब छोड़ दो आज परमेश्वर के सामने। आज जब हम वर्शिप करेंगे, जब मैं ऐसा बोलता हूं, जब हम वर्शिप करेंगे आज, तो कॉयर को एकदम रेडी होकर पहुंच जाना चाहिए वहां पे। अभी सब सीख रहे हैं। सो जब आप वर्शिप करोगे ना, तो छोड़ देना सब कुछ, सरेंडर कर देना। आपने कोशिश करी, हुआ कुछ नहीं हुआ ना, अभी छोड़ दो। अभी आज जीसस के उस पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, सौंप दो। बिल्कुल वर्शिप ऐसे करो जैसे इस कोढ़ी व्यक्ति ने करी। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। समझती हो क्या होता है? छोड़ दो। हुआ कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी खराब तुमने काम आज से पहले करे हों, आज परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है और कह रहा है फिनिश कर दूंगा मैं तुम्हें माफ करने को रेडी हूं। तुम कितने विश्वास से मेरे पास आते हो? तुम्हारे पास वो विश्वास है उस कोढ़ी की तरह। हर अपने, आप समझ लो अपनी जान पे खेल के, जिसे बोलते हैं ना जान पे खेल के, वो व्यक्ति आ गया। अगर पकड़ा जाता ना, इमीडिएटली मार देते उसको, और पत्थर से मारते थे वहां पे। पता है क्यों? क्योंकि कोई उसको टच भी नहीं करता, पत्थर से मारा जाता था व्यक्ति को, ताकि उसका पाप लोगों के सर पे ना आए। पत्थर फेंक के मारते थे वहां लोग, खड़ा करके पत्थर फेंकते थे, तब मारते थे। उसको मालूम था ये हो सकता है। उसने कहा या तो मेरी लाइफ में आर है या तो मेरी लाइफ में पार है। परमेश्वर के दास थे, 1920 की बात है, वो हर जगह गए, उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े। मैं नाम नहीं लूंगा ग्रंथ का, क्योंकि हमारी सर्विस ऑनलाइन भी होती है। वो सारी जगह पे गए, वो सब कुछ पढ़े। पंजाब के थे, मोगा डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने कहा यदि कोई परमेश्वर है तो मेरे सामने आएगा, नहीं तो मैं अपनी जान इस ट्रेन के नीचे काट के दे दूं, ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा। 1920 की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो रात में 3 बजे वो उठे, दूर से ठंडक होती थी, तो दूर से पाकिस्तान से ट्रेन आती थी, तब करीब था बॉर्डर। तो वहां से उनको ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा ट्रेन आ रही है, कोई परमेश्वर है नहीं लाइफ में। जो परमेश्वर था वो आया ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। तो अब मैं अपनी इतना डेस्परेट हो गया, तो उन्होंने कहा आर या पार है, कोई परमेश्वर नहीं। उन्होंने बाइबल उनको दी गई, न्यू टेस्टामेंट उनको दिया गया, उन्होंने फाड़ के जला दी। जितनी न्यू टेस्टामेंट कॉलेज की थी, शिमला गए, उन्होंने सारी न्यू टेस्टामेंट फाड़ के जला दी। उन्होंने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर तो हो ही नहीं सकता, जो दिख नहीं सकता, वो परमेश्वर है ही नहीं। ये कैसा परमेश्वर है, प्यार कर रहा है, जजमेंट क्यों नहीं कर रहा? ये कैसा परमेश्वर जो उन्होंने कहा ये परमेश्वर नहीं मानता मैं। सारी बाइबलें, न्यू टेस्टामेंट जला दी। उसके बाद 3 o'clock इन द नाइट वो उठे, उन्होंने कहा अब मैं अपनी जान देता हूं, कोई फायदा नहीं है। आर या पार वाली हालत उनकी हो गई। उन्होंने कहा रेडी किया अपने आप को। उन्होंने खिड़की से, रुक जाओ, थम जाओ, बता रहे हैं, रेडी किया उन्होंने अपने आप को। और जब वो खिड़की के बाहर देखने लगे तो उनको एक रोशनी दिखाई दी, और वो रोशनी खिड़की के बाहर उन्हें दिखाई दी। उन्हें लगा कि खिड़की के बाहर से रोशनी आ रही, लेकिन वो रोशनी उनके रूम में थी, जो बिल्कुल अंधेरा था। तो रोशनी उनके रूम में, एक रोशनी का सर्कल उनके रूम में, सेंटर ऑफ द रूम में उन्हें दिखाई दिया। वो चौंक गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मतलब बत्ती भी नहीं है मेरे पास। और धीरे धीरे वो सर्कल जो है रोशनी का, वो बढ़ने लगा, वो बढ़ने लगा। वो इतना बड़ा हो गया कि वो समझ गए समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग। और उन्होंने क्या करा, वो घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा कि या तो जितनों को वो जानते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें से कोई एक निकलेगा। जीसस तो नहीं निकल सकता। उनमें से कोई एक निकलेगा जिनको मैं जानता हूं।
सारे धर्मों में से एक के नाम उन्होंने लिए। लेकिन जब उस रोशनी परमेश्वर की महिमा से जो बाहर आया वो जीसस थे। बाहर आए, उन्होंने बोला साधु मुझे क्यों सताता है, सत्य जीवन मार्ग में ही हूं, यीशु मसीह। उसी टाइम उन्होंने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी। और आज तक इंडिया के इतिहास में उससे बड़ा कोई भी सेवक हुआ नहीं। नगर नगर गांव गांव जा करके लोग उन्हें पत्थरों से मारते थे, लेकिन जो मारता था खून उसके निकलता था। उनको मार के डेड बॉडी के साथ कुएं में फेंक करके बंद कर दिया, फिर भी प्रभु ने आके उन्हें चाबी से खोल करके ताला से निकाल करके लोगों के सामने खड़ा कर दिया। वो परमेश्वर का दास जब लोगों को सुनाता था लोग रोने लग जाते थे वचन को। उसको जहर दे करके मारा गया, मारने की कोशिश की गई। उस परमेश्वर के दास को पास्टर ने बोला तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। उसने कहा कि नहीं, बाइबल में लिखा है तुम मेरे नाम से जहर भी पी लोगे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ अगर तुम्हारे खिलाफ अगर लोग जहर उगल रहे हैं ऑफिस में या परिवार में, तुम्हारे खिलाफ यदि लोग जहर उगल रहे हैं रिश्तों में, तुम्हारे खिलाफ यदि पड़ोसी लोग जहर उगल रहे हैं, मत डरो, क्योंकि यदि वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे खिलाफ अगर तुम जहर को तुम्हारे पीना पड़ रहा है तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। जहर जब भी होता है तकलीफ जरूर आती है, लेकिन हानि तुम्हारी नहीं होने देगा परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारी इज्जत खुदावंद है। मैंने कहा अगर तुम्हारी इज्जत खुदावंद है तुम कभी बेइज्जत नहीं हो सकते। वो परमेश्वर का दास आज दिन तक किसी को नहीं मालूम कहां गया। उसके विषय में यह कहा जाता है वो स्वर्ग उठा लिया गया। आज तक किसी को नहीं पता कि अगर वो सोए हैं तो प्रभु में कहां सोए हैं। आज तक आप उनके विषय में पूछोगे तो लोग यही बताएंगे वो डायरेक्टली जीसस उनको हेवन ले गए। ऐसा परमेश्वर का दास एक और होता था, हनोक, जो परमेश्वर के साथ चला, जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है हनोक वॉक विद गॉड, इनॉक एंड ही वाज विद गॉड। परमेश्वर ने उसे सीधे उठा लिया। ये कोढ़ी की तरह आज आप आओ उसके प्रेजेंस में, जब तक उसकी प्रेजेंस में नहीं आते तब तक वो अनुग्रह को आप पा नहीं सकते अपनी लाइफ में। और अनुग्रह पाने के लिए आपको जीवन को ताक पे रखना पड़ता है, उन तानों को भी सुनना पड़ता है, उन लड़ाइयों को भी सहना पड़ता है, उन उल्टी सीधी बातों को भी सुनना पड़ता है जो प्रभु के पीछे चलने पे आपको बोली जाती है। जो बाइबल जब आप घर पे लेके जाते हो, एक को हमने बाइबल दिया, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में काम करना शुरू करा, हर जगह से रिजेक्शन हो गया था, लेकिन वो वापस ला करके बाइबल देता है, कहता है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, मुझे अलाउ नहीं करना। ये वो वचन है। आप कुछ भी लेके जाओ घर में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप बाइबल लेकर के जाओगे शैतान हिल जाता है, क्योंकि उसे पता है ये बाइबल आ गया, वचन आ गया, तो ये वचन सुना उस कोढ़ी ने, ये परमेश्वर के सामने आएगा और इसकी लाइफ ऐसी बदलेगी, ये फिर मेरे छक्के छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी दुख आपकी तकलीफ भूल के, आपको सॉन्ग नहीं आता, नो कोई बात नहीं, आंखें बंद करना है, सॉन्ग में रम जाना है। रमन जो है सिस्टर हैप्पी आपको रमा देंगी सॉन्ग में, इसीलिए परमेश्वर ने खड़ा करा है। आपको रम जाना है सॉन्ग में, सरेंडर कर दो। आज तुम्हारी लाइफ, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी लाइफ में गुड न्यूज बहुत जल्दी आ जाएगी, और ऑलरेडी जिसकी लाइफ में आ चुकी है, सरेंडर करो, तुम्हारी लाइफ तुम्हें परमेश्वर यूज करने जा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। माफी मांगो परमेश्वर से यदि तुम्हें पता लगा है तुमने कोई गुनाह किए, बीमार हो, दुख है, तकलीफ है, तुमने बहुत ट्राई किया नहीं हुआ, जस्ट सरेंडर। परमेश्वर वेट कर रहा है। परमेश्वर चाह रहा था कि तुम इस मौके पे पहुंचो जहां सरेंडर कर दो, छोड़ दो, अब मैं कर दूंगा। लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। चौथे दिन परमेश्वर ने लाजर को उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर वचन सुनाने से पहले भी चंगा करता है, उसने चंगा करा। पहाड़ पे चढ़ने से पहले भी चंगा करा, पहाड़ से उतर कर भी चंगा करा। मेरी बाइबल देखोगे ग्रीन जो मार्क्स हैं, तो जीसस ने जितनी चंगाई है कि मैंने ग्रीन करके लिख दिया उसको। वचन बचाउंदा तेरा सारी तबाही तो, वचन बचाउंदा तेरा सारी बुराई तो, वचन बचाउंदा तेरा सारी तबाही तो, वचन बचाउंदा तेरा। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, बैठ के वर्शिप नहीं होती, खड़े होके वर्शिप होती है, घुटनों पे आके वर्शिप होती है। उस कोढ़ी ने अपने आप को दंडवत प्रणाम करा, वो वर्शिप होती है। आपने वीडियो में देखा, वो वर्शिप होती है। करता है दूर मैंने मौत वाली खाई तो, करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो, करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो। हाँ मौत दे तू
ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठा करके हालेलुया उस कोढ़ी का आपने वीडियो देखा, ध्यान करो कैसे परमेश्वर के चरणों में आ गया था। वही यीशु मसीह जिसने उस कोढ़ी को जिंदा किया, चंगा किया, उसने कितनी चंगाइयां करी। वही यीशु मसीह जिसने सामरी स्त्री की लाइफ को बदल दिया, जिसने सूबेदार के नौकर को चंगा किया, जिसने मुर्दों को जिला दिया, जो क्रूस पे मर गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। वही यीशु मसीह जो साधु सुंदर सिंह के रूम में सामने निकल करके आ गया और बोला सत्य जीवन मार्ग मैं हूं, वही यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। वर्शिप ऐसे करो कि उसके सामने खड़े हो इस समय। हालेलुया 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 तेरा फजल यीशु होई जा रहा है तेरा फजल यीशु होई जा रहा है तेरा फजल यीशु होई जा रहा फजल यानी कि ग्रेस यानी कि अनुग्रह जो उस कोढ़ी पे हुआ, जिसके विषय बाइबल कहती है जब हम पाप में थे तब वो हमारे लिए मरा। यीशु होई जा रहा है तेरा फजल यीशु होई जा रहा है तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है। अब भेड़ और बकरे का लहू नहीं, यीशु मसीह का खून मेरे पाप का सब्स्टिट्यूट, मेरे पाप को फिनिश करने वाला वो बह चुका है। होई जा रहा है तेरा फजल यीशु 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 होई जा रहा है तेरा लहू मैनू धोई 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 जा रहा है तेरा फजल यीशु होई जा रहा है तेरा फजल यीशु होई जा रहा है अद्भुत तेरा परमेश्वर, फजल यीशु होई जा रहा उसका तेरा है फजल यीशु होई जा रहा है वो परमेश्वर तेरा लहू आपके मैनू सामने धोई जा रहा उसका लहू आपके है लिए बहा, तेरा लहू मैनू धोई जिसने जा सब कुछ रहा बनाया उसका है। खून आपके लिए बहा। जब आप और मैं पाप में थे, हालेलुया बीमारियों में थे, श्रापों में थे, हालेलुया शर्मिंदगी में थे, हालेलुया 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 हाँ बचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो वचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो हाँ बचन बचांदा मैनू खुदावंद यहाँ सारी मौजूद है, उसकी बुराई प्रेजेंस यहाँ पे है। वचन सरेंडर कर दो अपने विचारों को राइट नाउ, तुम्हारे विचार तुम्हें रोक रहे हैं इस समय। सरेंडर कर दो करदाए थॉट्स को। दूर मैनू मौत वाली खाई तो करदाए 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 दूर मैनू मौत वाली खाई तो मौत दे तूफानां नू ओटाई जा रहा है मौत दे तूफानां नू ओटाई जा रहा हाँ मौत दे तूफानां नू ओटाई जा रहा है मौत दे तूफानां नू ओटाई जा रहा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया अगर आप घुटनों पे आ सकते हो राइट नाउ, घुटनों पे आ जाओ। हालेलुया आ जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तुम्हें गले लगा करके तुम्हारे गाल पे किस करने को रेडी है और तुम्हारी लाइफ बदलने को रेडी है। हालेलुया तेरा फजल यीशु होई जा रहा है, 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 तेरा लहू मैनू तोई जा रहा है, तेरा लहू मैनू तोई जा रहा, तेरा लहू मैनू तोई जा रहा है, तेरा लहू मैनू तोई जा रहा। लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, हाँ लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, दाऊद ने ताइयों जबूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों ज़बूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों जबूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों ज़बूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों जबूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों ज़बूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों जबूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों ज़बूर लिखे होए ने, पाप ते बदियां नु तोई जा रहा है, पाप ते बदियां नु तोई जा रहा है, पाप ते बदियां नु तोई जा रहा है, पाप ते बदियां नु तोई जा रहा, पाप ते बदियां नु तोई जा रहा है, पाप ते बदियां नु तोई जा रहा, तेरा फजल यीशु होई जा रहा है, तेरा फजल यीशु होई जा रहा है, तेरा फजल यीशु होई जा रहा है, तेरा फजल यीशु होई जा रहा, प्योर ग्रेस, प्योर तेरा 100%। लहू मैनू तोई जा रहा वो एक्सेप्ट करने को रेडी है। तेरा लहू 100% ग्रेस। मैनू तोई जा रहा, तेरा लहू मैनू तोई जा रहा है, तेरा लहू मैनू तोई जा रहा, लाल सी जे पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, हाँ लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, लाल सी जो पाप दूध वांग चिट्टे होए ने, ताइये ते दाऊद ने ज़बूर लिखे हुए ने, दाऊद ने जबूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों ज़बूर लिखे होए ने, दाऊद ने ताइयों जबूर लिखे होए ने, दाऊद ने मैं उसके ताइयों चरणों को यहाँ देख सकता हूँ। ज़बूर लिखे होए ने, आप जो वर्शिप कर दाऊद रहे ने हो, ताइयों मैं उसके feet, उसके पाँव को देख लिखे रहा हूँ। होए ने, आपके मत्थे उसके पाँव लगते हुए देख रहा हूँ। जिस तरह से उस कोढ़ी ने अपने मत्थे उसके पाँव लगा दिए, आप उसके पाँव यहाँ मौजूद है। आपके वर्शिप ऐसे करो कि आपके मत्थे उसके पाँव लग जाए। लिखे होए ने, हाँ पाप ते बदिया नु तोई जा रहा है, पाप ते बदियां नु तोई जा रहा, पाप ते बदिया नु तोई जा रहा है,
पाप ते बदियां नू धोई जा रहा हालेलुया 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 तेरा फजल यीशु होई जा रहा है 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 तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है तेरा लहू मैनू धोई जा रहा तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है तेरा लहू मैनू धोई जा रहा पाक तेरा लहू मेरी रूह नू शिंगारदा पाक तेरा लहू मेरी रूह नू शिंगारदा पाक तेरा तेरा लहू लहू खुदा मेरी मेरी रूह को श्रृंगार नू देता है। शिंगारदा सौंप दो अपने रूह जिस्म और जान को लहू में बोलो परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूँ मैं उस कोढ़ी की तरह पापी हूँ सर्टिफाइड पापी लेकिन ये सर्टिफाइड पापी आपके चरणों में अपना जीवन सौंपता है और आपके वचन में लिखा आप इसीलिए आप तभी मरे जब हम पाप में थे आप हमें इस कंडीशन में एक्सेप्ट करके बदलते हो परमेश्वर आपका अनुग्रह हमें पाप से आजाद करता है आपका अनुग्रह हमें इनेबल करता है कि हम इस पाप को खत्म करें हमारी लाइफ से फ्री हो जाएं परमेश्वर पाक तेरा लहू मेरी रूह नू शिंगारदा तेरा लहू मेरी रूह नू शिंगारदा पाक तेरा लहू मेरी रूह नू शिंगारदा तेरा लहू मेरी रूह नू शिंगारदा गहरा है रिश्ता मसीहा तेरे प्यार दा गहरा है रिश्ता मसीहा तेरे प्यार दा गहरा है रिश्ता मसीहा तेरे प्यार दा सौंप दो उस प्यार के सामने सौंप दो आपकी सिचुएशन उसके प्यार से बड़ी नहीं उसका प्यार आपके लिए इतना बड़ा है कि आपकी सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो बहुत ही छोटी है बहुत ही छोटा काम है परमेश्वर की नजरों में आपके लिए वो करना उस प्यार को उस रिश्ते को एक्सेप्ट करो परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो उस पवित्रताई के जीवन को एक्सेप्ट करो गहरा है रिश्ता मसीहा तेरे प्यार दा गहरा है रिश्ता मसीहा तेरे प्यार दा पसले जो खून तेरे चोए जा रहा है फसली जो खून तेरा चोई जा रहा है पसले जो खून तेरे चोए जा रहा है फसली जो खून तेरे चोई जा रहा है पसले जो खून तेरे चोए जा रहा है फसली जो खून तेरा चोई जा रहा है परमेश्वर आपसे कह रहा है वो जॉब सौंप दो सरेंडर कर दो तेरा लहू मेरी रूह नू मेरा प्यार उस जॉब से बड़ा है तुम्हें मिल जाएगा तेरा लहू मेरी रूह तुम्हें मिल जाएगा पाक तेरा Don't लहू worry. मेरी रूह नू मिल जाएगा तुम्हें शिंगारदा। डोंट वरी तुम्हारे
तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे। डोंट वरी, गहरा है तुम दोगे, रिश्ता मसीहा तेरे तुम लोगों को दोगे और अभी से प्यार देना दा। शुरू करो। डोंट वरी, मसीहा तेरे प्यार दा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना है, उसे कोई छीन नहीं सकता, रिश्ता मसीहा तेरे प्यार कोई अलग नहीं कर सकता। गहरा रिश्ता मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तेरे प्यार दा। गहरा है रिश्ता मसीहा तेरे प्यार दा। परमेश्वर किसी से कह रहा है तुम्हारी सिचुएशन तेरे प्यार इतनी भी मुश्किल नहीं, असली जो मेरा खून प्यार तेरा उससे बड़ा है चोरी तुम्हारे जा लिए। रहा है। और वो सिचुएशन तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं, तुम उस परिस्थिति में हो लेकिन मेरा प्यार बहुत ज्यादा है पसली तुम्हारे। जो खून तेरा चोई जा रहा है। पसली जो कहना शुरू करो, पौलुस के साथ तेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया 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 आपके हालेलुया। पेट को छू करके परमेश्वर का आत्मा शिफा दे रहा है इस समय। अगर आपको पेट की तकलीफ है, परमेश्वर का आत्मा उसे टच कर रहा है राइट नाउ। रिसीव करो, अपने हाथ को उस पेट पे रखो और उस गीत को गाओ। तेरा फजल यीशु होई जा रहा Just worship करो। है। तेरा फजल यीशु होए जा रहा है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा। तेरा फजल, हाँ, तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा। लाल सी जो पाप दुध वांग चिट्टे होए ने। Right now, परमेश्वर का आत्मा आपके stomach को touch कर रहा है। हाँ, लाल सी जो पाप दुध वांग चिट्टे होए ने। लाल सी जो पाप चाहे वो एसिडिटी है, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पेन है, चाहे वो स्पैज़म का पेन है, मैं उसे जाते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको स्टमक से हील कर रहा है इस समय। दाऊद ने तायो जबूर लिखे होए ने। दाऊद ने तायो जबूर लिखे होए ने। दाऊद ने तायो जबूर लिखे होए ने। दाऊद ने तायो जबूर लिखे होए। पाप ते बदियानो तोई जा रहा शैतान ने विचक्राफ्ट करके, मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, शैतान ने विचक्राफ्ट करके तुम्हें फंसाया है। उस विचक्राफ्ट का जाला ऐसे है जैसे सूखे पेड़ों के थ्रू तुम्हें बांध दिया गया है, लेकिन परमेश्वर का फजल आज तुम्हें फ्री कर रहा है। आज उस विचक्राफ्ट के प्रभाव से जो सालों साल से तुम्हारी लाइफ में था, आज तुम वर्शिप करो, आज फ्री होकर के जाओगे। वो प्रभाव पूरे वीक तुम्हें कम होता दिखेगा। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जॉब्स को मैं आते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जॉब्स, बोलो कि मैं आते हुए देख रहा हूँ। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हो, बोलो मेरी जॉब आ रही है उस फजल से, उस अनुग्रह से। जस्ट वर्शिप करो हाथों को उठाकर। हालेलुया आपकी जॉब आ रही है। तेरा फजल यीशु होई जा रहा 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 है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा। तेरा फजल यीशु होई जा रहा है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा है। तेरा लहू मैनू धोई जा रहा
बोलो इस समय, ये टाइम है तुम्हारा चर्च। अब बोलो उस कोड़ी के जैसे, अब बोलो जीसस को। यदि तू चाहता है, बोलो वैसे ही बोलना, यदि तू चाहता है तो मेरे लिए ये कर दे। प्रार्थना करो चर्च, ये तुम्हारा टाइम है जीसस के सामने। मांग लो, अब मांग लो प्रभु से। तेरा फजल यीशु होई जा रहा है, तेरा फजल यीशु होई जा रहा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, बच्चों के लिए मांग लो, अपने पेरेंट्स के लिए, स्पाउसेस के लिए मांग लो उस कोड़ी के जैसे। तेरा लहू मैनू तो जा रहा है, तेरा लहू मैनू तो जा रहा है, तेरा लहू मैनू तो जा रहा है। अगर बीमार हो शरीर में, मांग लो, अभी चंगे हो जाओ। तेरा फजल यीशु होई जा रहा है, तेरा फजल यीशु होई जा रहा है, तेरा फजल यीशु होई जा रहा है। वो सुन रहा है आपकी प्रार्थना, राइट नाउ सुन रहा है, कान लग गए उसके। तेरा लहू मैनू तो जा रहा है। अगर आपके पास बोल नहीं, आंसू से प्रार्थना कर रहे, वो सुन रहा है। मैनू तो जा रहा है, तेरा लहू मैनू तो जा रहा है, तेरा लहू मैनू तो जा रहा है। बचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो, वचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो, हाँ बचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो, वचन बचांदा मैनू। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, करदा है दूर मैनू मौत वर्शिप को इस समय मांग लो। वाली तो, इस शरीर के उस हाथ जगह पे, हिस्से पे हाथ रखो जहाँ तकलीफ है। यदि कोई सिचुएशन है राइट नाउ, उसी कोड़ी की जैसे बोलो। करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो, हाँ करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो, करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो, करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो। हाँ मौत दे तूफानां नू ढाई जा रहा है, दे तूफानां ढाई जा रहा है, मौत दे तूफानां नू ढाई जा रहा है। मौत दे तूफानां ढाई जा रहा है। वचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो, वचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो, हाँ बचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो, वचन बचांदा मैनू सारी बुराई तो, करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो, करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो, करदा है दूर मैनू मौत वाली खाई तो, करदा है दूर बोलो जीसस को कि आज से खाई आपके वचन को न केवल पढ़ूंगा बल्कि मानना शुरू करूंगा। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है, सिर्फ मेरे बेटे मेरी बेटी, आज से तुम मुझे ये बोलो, वायदा करो, मैं वचन पढ़ूंगा ही नहीं, उसे मानना शुरू करूंगा। मौत दे तूफानां नू ढाई जा रहा। हालेलुया 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 हालेलुया
जोर से बोले हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठा के यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो ना केवल आपको देखता है लेकिन अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमें चुना है पिता, आपने हमें चुना है पिता। और परमेश्वर, आप हमें इस देश में लेके आए पिता, इस भवन में लेके आए, अपने राज्य में लेके आए पिता, और अपना बेटा और बेटी कहने का अधिकार दिया पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने परमेश्वर अपने लहू से परमेश्वर हमारे गुनाहों को परमेश्वर धो दिया। आपने उस सूली पे हमारी जगह उस सूली पे ली है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है परमेश्वर आपका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आपने इतने काम परमेश्वर हमारे जीवन में करे हैं। आपकी दया काफी है, आपका फजल काफी है परमेश्वर। आपका एक बार हमें छू लेना ही काफी है। आपका हमारे लिए परमेश्वर आगे बढ़ा के हमें छू लेना काफी है, क्योंकि जब आप हमारे जीवन में आते हैं, आप जिस भी किसी को छू लेते हैं वो सेम वापस नहीं जाता पिता। आप जब हमारी दुआओं को सुन लेते हैं, हम जानते हैं कि हमारा उत्तर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने उस कोढ़ी को छुआ, उसकी लाइफ परमेश्वर आपने बदल दी। और आज हम घोषणा करते हैं, आज हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को आप बदल रहे हैं। हम सेम नहीं रहेंगे, हम सेम वापस नहीं जा रहे। ये कलीसिया सेम नहीं रहेगी, ये देश सेम नहीं रहेगा, ये शहर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी रूह ने आज हमें छू लिया है। हम धन्यवाद देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप इतने महान हैं परमेश्वर। जैसे दाऊद कहता है, Who is man? What is man? We are just like grass. We are here today and gone tomorrow. Why are you so mindful of us, O Lord? हम समझ नहीं सकते कि आपने हमें इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। कितनी बार परमेश्वर हम गिर जाते हैं, हम आपके साथ वफादार नहीं रहते। We fall short, Lord, and still, Lord, you love us, O Lord. हमारी कमियों के बावजूद परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं और हमें मौका देते हैं आपके राज्य में आने के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम में से हर एक जन, जो कोई भी परमेश्वर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आया है, हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आज इसी समय आपके चरणों में डाल देते हैं पिता। हमारी प्रेयर आंसर से ज्यादा आज हम बोलते हैं, वी नीड यू लॉर्ड, मोर देन एनीथिंग ओ लॉर्ड, वी नीड यू, मोर देन एनीवन ओ लॉर्ड, वी नीड यू लॉर्ड। और हम जानते हैं प्रभु, जब हम तेरे राज्य की खोज करते हैं, बाकी हर एक चीज परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, और हमारे मांगने से पहले तू प्रभु हमें दे देता है। वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड। और हम परमेश्वर ये समय लेते हैं परमेश्वर आपके राज्य में बोने का, और परमेश्वर हम अपनी बेस्ट ऑफरिंग के साथ परमेश्वर आपके भवन में आते हैं। और जब हम अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर तेरे राज्य में बोते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु कि तू हमारे फाइनेंसेस में छुटकारा दे, हमारे जॉब्स में छुटकारा दे, और परमेश्वर हमारे जिस भी एरिया में छुटकारा चाहिए प्रभु तू उसे परमेश्वर दे। Church, this is the time to sow in the kingdom of God, and I can feel heavy anointing in this place. And when you sow under the anointing, you know you're going to reap under the anointing as well, oh Lord. Father, we sow in the name of Jesus। एक एक परमेश्वर वो जन जो कि अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये लेके परमेश्वर तेरे भवन में आता है, जो ऑनलाइन परमेश्वर ट्रांसफर करते हैं, उनके फाइनेंसेस पे परमेश्वर एक बड़े छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इनके फल कभी कच्चे ना टूटे, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। हर एक फिजूल खर्ची इनके जीवन से जाए पिता, हम घोषणा करते हैं। और परमेश्वर इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी रूह के लिए, आपकी आग के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। We want to thank you and praise you in Jesus' name. Amen.
मैं आप सभी लोगों को यहाँ से परमेश्वर का दास होने के नाते ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। ऑनलाइन आप मुझे देख रहे हो, आप ब्लेस्ड हो इन जीसस में। जितने बीमार आप ऑनलाइन हो, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। आपकी सिचुएशन कितनी भी ट्रबलसम क्यों ना हो, आज से वो ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर हो। यहाँ बैठे लोगों की लाइफ में और ऑनलाइन लोगों की लाइफ में वो ग्रेस एंटर हो और आपकी लाइफ में एक बड़ी गवाही आए इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा वीक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर छावनी डाल के रहें और आपको हर मुसीबत में पड़ने से पहले बचाएं। आपको मुसीबत में पड़ने से पहले बचाएं, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके फाइनेंसेस को ब्लेस करता हूँ, रिश्तों को ब्लेस करता हूँ, आपके जीवनों को ब्लेस करता हूँ, आपके घराने को ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर का मसा आप पे उतरे, फायर लेकर के जाओ। शैतान के सारे हथियार तुम्हारे खिलाफ जो रचे गए बनाए गए वो बेकार हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उन्हें कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सारे श्रापों को तुम्हारे खिलाफ मैं कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सारी सिकनेस के अटैक को मैं कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सारे दुष्ट के अटैक जो सपनों के द्वारा तुम्हारे ऊपर होते हैं मैं कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा सपनों के द्वारा तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, आई कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हारे सपनों के ऊपर फायर को रिलीज करता हूं। परमेश्वर का आग तुम्हारे सपनों पे उतरे। दुष्ट आत्मा सपने में तुम्हारे घुसने से भी घबराएगा आज से इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे सपनों पे फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपको आपसे सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बातें करे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये इसलिए तुम्हारे सपने पे अटैक हो रहा है क्योंकि परमेश्वर तुमसे सपनों के द्वारा बातें करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है। पूरी तरह से सरेंडर करो अपने आप को। परमेश्वर सपनों के द्वारा तुमसे बात करने जा रहे हैं, तुमसे बात करेंगे परमेश्वर। जहां जॉब्स नहीं है मैं बोलता हूं जॉब्स कम इनटू बीइंग इन जीसस नेम। जहां इंक्रीमेंट नहीं है मैं कहता हूं इंक्रीमेंट कम इनटू बीइंग इन जीसस नेम। जहां पे पीस नहीं है मैं कहता हूं यीशु मसीह का पीस उसके ऊपर हो। जहां पे चीजें आपको लगता है खत्म हो गई, ये चीजें वहीं से शुरू हो। जहां डेड एंड है वहां रास्ता निकले इन द नेम ऑफ जीसस। होपलेसनेस में होप को रिलीज करता हूं। हर एक डिप्रेशन का स्पिरिट में आउट करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से मैं कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक पॉवर्टी आपकी लाइफ से कैंसिल करता हूं। हर एक नीड यीशु मसीह के नाम से आपकी पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से आपके घर के खत्ते, फाइनेंस, राशन भरा रहे, इतना रहे कि आप दो इस वीक आप दोगे दूसरों को इन द नेम ऑफ जीसस।